गाइस वेलकम बैक टू द शॉर्ट वीडियो डिस्कशन। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब और कैसा रहा वीकेंड? फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस भी शेयर करेंगे। सेकंड हमारा रहेगा दो तीन ऐसे स्टॉक जो इंटरडे में हम प्लान करेंगे एंड थ्री ऐसे मेजर स्टॉक जो हम स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे अपकमिंग वीक के लिए। फटाफट हम डिस्कशन कर लेते हैं। उससे पहले आप अगर नए आए हो चैनल में तो मैं आपको बता देता हूँ कि हम डेली बेसिस पे आपको इंट्राडे स्टॉक्स को एनालाइज़ करके आपके सामने प्रेज़ेंट करते हैं। क्या कॉल का प्लान रहेगा, टारगेट्स क्या रहेंगे, एसएल्स क्या रहेंगे विथ लॉजिक, क्योंकि कोई सा भी लॉजिक के बिना हम ट्रेड तो करते नहीं हैं, ठीक है? अगर प्राइस एक्शन बिल्डअप हो रहा है तो उसका लॉजिक रहेगा, कोई चार्ट पैटर्न फॉर्मेशन उसके लॉजिक होंगे या फिर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है या सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, उसके लॉजिक के बिहाफ पे हम ट्रेड प्लान करते हैं या एनालिसिस करते हैं। चलो फटाफट एनालाइज करते हैं एंड अपकमिंग वीक के लिए क्या प्लान रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्राडे स्टॉक को डिस्कशन कर लेते हैं, देन हम स्विंग ट्रेड के कपल ऑफ स्टॉक को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास सबसे अच्छा दिख रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीएसयू है। हमारे पास बहुत प्यारा ये स्टॉक दिख रहा है, एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट कंटिन्यू चल रही है और बहुत अच्छा ब्रेकआउट के लिए मार्केट खड़ी है, ठीक है? कहीं भी मार्केट अगर 551 के ऊपर सस्टेन करती है मार्केट और उसके ऊपर टारगेट जाता है तो हमारा 556 हमारा टारगेट रहेगा। ₹2 के एसएल के साथ हम इसको प्लान कर सकते हैं कल के लिए, ठीक है? मंडे के लिए हमारा प्लान फर्स्ट जो रहेगा कॉल इन रहेगा एसबीआई में। क्यों रहेगा? देखो, ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है मार्केट, ठीक है? कंप्लीट आप देखोगे ये कंप्लीट एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट है। फिर ये जो गैप डाउन था उसके ऊपर क्लोजिंग दिया है मार्केट, बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है मार्केट, कपल ऑफ बाइंग हुई है। फिर उसके बाद देखेंगे एचडीएफसी जो बैंक है हमारा, उसका रिजल्ट आया था, काफ़ी फ्लैटिश है बट स्ट्रॉन्ग है क्योंकि ये बैंक लीडर है हमारे बैंकिंग सेक्टर का। अगर इसका रिजल्ट है तो एसबीआई का रिजल्ट भी पॉजिटिव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन इसमें बाइंग रहेगा और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है, एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रही है। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो 561 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है? सेकंड स्टॉक आ जाते हैं, सेकंड अपन रखते हैं लुपिन को। बहुत प्यारा ये भी दिख रहा है, ये एक हमारा प्रेशर में स्टॉक दिख रहा है। डे फ्रेम में आते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा इस पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ था मार्केट में अपसाइड जाने के लिए, तो फिर ये सपोर्ट लेवल पे इसका ब्रेकडाउन हुआ। आप यहाँ चेक करोगे मल्टीपल टाइम यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है कैंडल और क्योंकि ये मार्केट फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम इस सपोर्ट के पास मार्केट खड़ी है और अगर 15 मिनट्स या 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो इसकी क्लोजिंग 556 के नीचे हुई है, ठीक है? इसकी जो क्लोजिंग है वो 556 के नीचे क्लोजिंग है। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? नेगेटिव को ये में भी ये पुल बैक है और फिर ये कंसीडर करता है 1540 के नीचे अगर ये आती है मार्केट तो हमारा 1520 हमारा टारगेट रहेगा इनिशियल एंड सेकंड जो टारगेट रहेगा 1500 का राउंड लेवल हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? तो इसमें सेलिंग का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा बट देखो क्योंकि ये मार्केट है और ये खड़ी है सपोर्ट लेवल के पास, ठीक है? या तो ये ब्रेकडाउन अगर रिस्पेक्ट करना है तो 1540 से नीचे जाएगी तो हम सेल का प्लान करेंगे क्योंकि ये सपोर्ट पे है। अगर ये रिवर्सल हो जाता है, अगर ये सपोज़ करो ये रिवर्सल होता है, तो इसमें हम बाइंग पैटर्न को भी एक्टिवेट करेंगे या फिर हम इसको एक वीक के लिए इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है? अगर बाइंग के लिए अगर आप देख रहे हो, अगर ये सपोज़ करो ये जो ब्रेकडाउन हुआ है, ये एक फेलियर ब्रेकडाउन है। अगर गैप अप मार्केट ओपन होती है, 60 के ऊपर सस्टेन करती है, तो अगर आप चाहो तो इंट्राडे में इसका प्लान ऑफ एक्शन रख सकते हो 1518 का बाइंग का, ठीक है? अगर ये बाइंग कब प्लान करेंगे हम, बाइंग इसमें कब जाएँगे, जब 1560 के ऊपर ये सस्टेन करती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर, तो हमारा टारगेट जो रहेगा 1580 टारगेट हो जाएगा, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो, ठीक है? गैप अप अगर मार्केट खुलती है तो हम इसका प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे बाइंग का, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं थर्ड हमारे स्टॉक के बारे में। आप पेट्रोनेट को भी देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन के लिए मार्केट खड़ी है। अगर आप इसको चेक करोगे डे फ्रेम में भी अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इसमें सेलिंग पैटर्न के लिए मार्केट दिख रही है। मार्केट ब्रेकआउट किया था बट इसका फेलियर होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। ये 3 दिन मार्केट सस्टेन की है बट क्योंकि ये 300 का राउंड लेवल है, मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रही है। अगर कहीं भी मार्केट 297 के नीचे आती है तो हम प्लान ऑफ एक्शन रखेंगे सेलिंग का, ठीक है? क्योंकि मार्केट यहाँ मल्टीपल टाइम्स विक बना चुकी है, एक कंप्लीट यहाँ पर वेट कर रही है ब्रेकडाउन के लिए। अगर मार्केट 5 15
297 के नीचे सस्टेन करेगी तो हम इसको प्लान करेंगे सेलिंग का। अगर आप 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक इन्वर्टेड कप एंड हैंडल का फॉर्मेशन होते हुए आपको दिखेगा ये, ठीक है? तो कहीं भी मार्केट जब तक 297 टूटेगी नहीं, हम प्लान ऑफ एक्शन नहीं रखेंगे सेलिंग का, ठीक है? तो 290 हमारा इनिशियल पहला टारगेट रहेगा, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं फटाफट हमारा स्विंग ट्रेड कौन-कौन से हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अब ये रख लेते हैं पीवीआर को। पीवीआर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है बाइंग के लिए। डे फ्रेम में आ जाते हैं इसको, काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है ये बाइंग के लिए, क्योंकि ये अगर चार्ट पैटर्न आप इसमें नोटिस कर रहे हैं तो आपको दिखेगा इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स जो है उल्टा, ठीक है? हमारा हेड एंड शोल्डर कैसे बनता है? ऐसे बनता है, और अगर ब्रेक डाउन देती है तो ये सेलिंग पे आती है। बट अगर इन्वर्टेड रहता है, सपोज़ करो अगर ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन होता है, तो जब इसकी ब्रेकआउट होता है तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आने के चांसेस सबसे ज़्यादा इसमें रहते हैं। तो मार्केट कहाँ पे खड़ी है? अगर आप देखेंगे इन्वर्स हेड एंड शोल्डर के प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, कहीं भी 1442 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा 2 टारगेट के लिए 1048 और 1495 के लिए चेज़ करेंगे। क्योंकि ये वॉल्यूम वाला स्टॉक है तो दोनों टारगेट्स मिलने की संभावना रहते हैं, डेली बेसिस पे इंट्राडे में मिल सकते हैं। नहीं तो आप 148 पे अगर मार्केट सस्टेन करती है तो आप फर्दर टारगेट से जाएँगे, या फिर 1480 पे कोई नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होती है, मतलब कि अगर हैमर टॉप पे बनाती है और उसका फॉलो बैक रेड कैंडल मिलता है तो आप पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या फिर मल्टीपल्स कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है यहाँ पे तो भी आप प्राइस एक्शन को सेलिंग के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा रहेगा फोर्थ जो स्टॉक है, ये हमारा रहेगा स्विंग ट्रेड के लिए। अब आ जाते हैं बंधन बैंक। बंधन बैंक भी हम अपन रख रहे हैं स्विंग ट्रेड के लिए, बहुत अच्छा सेलिंग पैटर्न में दिख रहा है। अगर आप डे फ्रेम में अगर इसको आप देखेंगे तो कंप्लीट लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है? अगर मैं इसको आपको थोड़ा-सा हाँ, ज़ूम इन कर दूँ, देखो लोअर लो फॉर्मेशन कंटिन्यू कर रही है मार्केट में, ठीक है? डे फ्रेम में बता रहा हूँ। और अगर आप इसको स्ट्रॉन्गली देखेंगे यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छा ये ब्रेकडाउन दी है लोअर लो फॉर्मेशन का, ठीक है? सेल का इनिशिएटिव रहेगा, बट क्या-क्या इसमें लॉजिक रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें क्या दिख रहा है आपको कि ये मार्केट यहाँ पे सेलिंग आई, डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, यहाँ पे वेट की मार्केट ब्रेकआउट दिया, काफ़ी अच्छा यहाँ पर सस्टेन किया। बट आप देखेंगे इसके बाद कंटिन्यू यहाँ पे एक बढ़िया सा गैप डाउन खुला मार्केट। इसके पीछे सीएफओ का रेजिग्नेशन था, इनका टेन्योर खत्म हो चुका था। न्यू पर्सन हायर होंगे या फिर कोई न्यू पर्सन प्रमोटेड होंगे, न्यू पर्सन कोई कॉर्पोरेट में ये सीएफओ का जो टेन्योर होता है, किसी भी सीएफओ का अपना टेन्योर होता है उस फील्ड में वर्क करने का, तो उनका कंप्लीट हो चुका था, तो फिर ये यहाँ पे गैप डाउन खुला क्योंकि उनका रेजिग्नेशन आया, अब न्यू हायरिंग हुई है। बट उसके बाद भी आप देखिएगा कंटिन्यू लोअर लो फॉर्मेशन कर रहा है। अभी मार्केट क्या दिख रहा है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने वाली थी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से नेगेटिव इसका ब्रेक डाउन हुआ है, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कैंडल से, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से यहाँ पे नेगेटिव इसका ब्रेक डाउन हुआ है, और उसके बाद अगर आप कंसिडर करेंगे तो ये पुल बैक और नीचे जाने के लिए रेडी हो रही है मार्केट। ठीक है? तो कहीं भी मार्केट 169 के नीचे मिलती है, तो हमारा टारगेट रहेगा फटाफट 165 एंड 160 एंड देन 155 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? कहीं भी मार्केट 169 से नीचे आती है, तो हम सेलिंग प्रेशर के लिए कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो ये स्विंग ट्रेड के लिए हमारे पास एक पोर्टफोलियो रह गया। अब देखो, उसके बाद हमारे पास एक है पीपीएल, पिरामल फार्मा लिमिटेड। ये भी काफ़ी अच्छा बाइंग के लिए स्विंग ट्रेड दिख रहा है। अगर आप मैं इसको वीकली आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा-सा मुझे क्लियर पिक्चर देना होगा। यस, ये देखिए। वीकली अपन को इसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। क्या है कि मार्केट जब आई 2022 में इनका लिस्टिंग हुआ, कंटिन्यूअस पुल बैक के बाद सेलिंग आ रही है कंटिन्यू। अभी क्या है, एकदम बॉटम से ₹60 के आसपास से बॉटम बनाने के बाद, कंसोलिडेशन करने के बाद ब्रेकआउट दिया, और एवरी पुल बैक पे बाइंग है। एवरी पुल बैक पे बाइंग है। ये यहाँ पे एक डबल टॉप बनाने की फॉर्मेशन कर रही है, बट अगर आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, अगर आप फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करोगे आप, तो आपको बहुत अच्छा लेवल्स मिलेगा ये मार्केट को बुलिश करने के लिए। मतलब इसके ऊपर अगर मार्केट निकल गई तो बाइंग का बहुत अच्छा सिनेरियो मिलता है, क्योंकि मार्केट सस्टेन हो रही है। देखो 100 जो 0.5 हमारा जो लेवल है, 0.5 हमारा फिबोनाची का जो यूनिवर्सल लेवल है, अगर इसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है तो हमारा बाइंग अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। तो 130 जो हमारा लेवल है, यहाँ पे मार्केट उसके ऊपर ट्रेड हो रही है, 140 के ऊपर ट्रेड हो रही है। ठीक है, तो मैं फिबोनाची अभी हटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर पिक्चर। तो 130 के ऊपर हमारा जो है अभी भी ये ट्रेड हो रहा है।
कहीं भी 150 के ऊपर अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट होता है, क्योंकि ये स्विंग ट्रेड है तो हम 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम का देखेंगे। 50 मिनट्स में सस्टेन करती है और उसके बाद एक पुल बैक आता है, फिर मार्केट निकलती है तो हम 150 के ऊपर या फिर 2-3 रुपए महँगे में हम पंच करेंगे और 175 एंड सेकंड 196 हमारा टारगेट रहेगा, ठीक है? फर्स्ट टारगेट इसी के आस-पास रहेगा 170 टू 175 एंड देन टॉप 52 वीक हाई हमारा एक टारगेट रहेगा। एसएल्स क्या होंगे? देखो 0 अगर 5 अगर फिबोनाची मैंने आपके सामने ड्रॉ किया था, 0.5 फिबोनाची ड्रॉ किया था, उसमें 129.6 आ रहा था, तो 130 के आसपास या 129 के आसपास आप एसएल इसका बना लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा 50 मिनट्स के ऊपर बाइंग रहेगी, अगर कैंडल 150 के ऊपर सस्टेन करता है तो, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट हमारे हमारे पास कौन-सा स्टॉक है जो हम ट्रेड करेंगे। अब हमारे पास एक दिख रहा है बहुत प्यारा गुजरात, ठीक है? गुजरात गैस, ठीक है? इसमें भी अगर डे फ्रेम में आप देखेंगे तो बहुत अच्छा ये पैटर्न में है और अच्छा खासा ये सेलिंग के लिए मार्केट रेडी कर रही है इसको, ठीक है? सेलिंग के लिए अभी भी इसको हम ट्रेल कर रहे हैं। क्यों हम कर ट्रेल कर रहे हैं? क्योंकि ये मार्केट जो है हेड एंड शोल्डर तो फॉर्मेशन किया है। यहाँ पे आपको देखिएगा शोल्डर हेड फिर शोल्डर हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ बट अब इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट कंटिन्यू बाइंग चल रही है, ठीक है? कंटिन्यू इस पे बाइंग चल रही है बट लास्ट डे का ट्रेडिंग सेशन देखोगे यहाँ पे एक नेगेटिव कैंडल इस ट्रेंड लाइन के नीचे बनाया है। तो कहीं भी 535 के अगर नीचे क्लोजिंग मिलता है तो 515 को हम चेस करेंगे, सेल करेंगे और जो हमारा एसएल रहेगा ऑलमोस्ट 545 के आसपास ये हमारा एक अपॉर्चुनिटी रहेगा इंट्राडे ट्रेड करने के लिए एसएल के साथ, ठीक है? तो ये नेगेटिव कैंडल है बट हमें क्या ध्यान रखना है 535 के पास नीचे मिलना चाहिए और हम इसको 515 के लिए ट्रेल करेंगे, ठीक है? अभी तक मेरा एनालिसिस आपको अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि हम डेली बेसिस पे हम आपको एक कपल ऑफ इंट्राडे स्टॉक 3 टू 5 इंट्राडे स्टॉक शेयर करते हैं विथ कंप्लीट लॉजिक। क्या लॉजिक रहता है, क्या एसएल्स बन सकते हैं, टारगेट्स क्या-क्या हो सकते हैं और हमारा स्विंग ट्रेड का भी वीकली एनालिसिस आपको करके हम शेयर करते हैं या मे बी कोई वेडनेसडे को हमारा एक और वीडियो आ जाता है जिसमें बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक अगर मैंने फ़िल्टर आउट करके आप अगर रखा है तो आपको डेफ़िनेटली आपको शेयर करता हूँ एक वीडियो के थ्रू 9 ओ क्लॉक के आस-पास, ठीक है? आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, बेल नोटिफ़िकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको डेली बेसिस पे आपको वीडियो शेयर कर पाऊँ और डायरेक्टली मैं आप तक रीच आउट कर पाऊँ, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी क्या करती है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा कि मार्केट में एचडीएफसी का न्यूज़ आया है मतलब कि रिज़ल्ट आया है, ठीक है? एचडीएफसी का रिज़ल्ट जो है ऑलमोस्ट 140 करोड़ के आस-पास इनका प्रॉफ़िट है। अच्छा खासा प्रॉफ़िट नहीं है इट्स अ ब्लू चिप्स कंपनी तो ठीक है, फ्लैटिश परफ़ॉर्मेंस कह सकते हैं। सेल्स भी इनका इंक्रीज़ हुआ है, रेवेन्यू भी डिसेंट इंक्रीज़ हुआ है। बट इनका जो प्रोविज़न अगर अब नेगेटिव है, काफ़ी नेगेटिव है। पिछले ईयर क्वार्टर में आप देखेंगे 4300 समथिंग था या 100 समथिंग था, आप क्रॉस चेक करिएगा। बट इस क्वार्टर में आपको दिखेगा 1300 200 समथिंग। तो ये ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़ा है प्रोविज़न। प्रोविज़न बढ़ना एक नेगेटिव साइन होता है, कोई भी फ़ाइनेंशियल सेक्टर के लिए प्रोविज़न बनना एक नेगेटिव साइन होता है, तो वो एक डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है इनके नेट प्रॉफ़िट पे, ठीक है? चलो अब आ जाते हैं फटाफट देख लेते हैं मार्केट हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी क्या प्लेटफ़ॉर्म पे रेडी हो रही है। देखो आपको पता है सिंपल कि एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट चल रही है, एक चैनल पे मार्केट चल रही है, मार्केट एक लास्ट डे पे बुलिश हुआ है 22,000 के आसपास 150 के आसपास ये क्लोजिंग दिया है। काफ़ी बुलिश बाइंग थी फ्राइडे को काफ़ी काफ़ी रनिंग कैंडल्स मिला मतलब एवरी पुल बैक पे मार्केट गैप डाउन खुली, फिर प्राइस एक्शन बिल्डअप हुआ, कंटिन्यू एवरी पुल बैक पे मार्केट और सेकंड हाफ में तो बहुत अच्छा बाइंग, ठीक है? मार्केट क्लोजिंग भी बहुत अच्छा दिया है। कहीं भी मार्केट 300 के ऊपर या 250 के ऊपर सस्टेन करेगी तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन जो होगा बाइंग के लिए रहेगा, ठीक है ना? तो हम फटाफट जाते हैं 50 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे एंड हम इसमें ओपन कर लेते हैं हमारा एक छोटा-सा फिबोनाची। क्यों फिबोनाची हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखिएगा या मैं प्रीवियस डे का फिबोनाची को ड्रॉ कर रहा हूँ। अगर आप यहाँ देखिएगा तो मार्केट जो है ऑलमोस्ट 22,150 के आसपास क्लोजिंग दिया है, ठीक है? 150 तो कहीं भी मार्केट क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस अभी भी ये बना हुआ है, 300 का जो लेवल है अभी भी रेजिस्टेंस है तो एग्रेसिव जो बाइंग आएगी वो 300 के ऊपर ही बाइंग आएगी, ठीक है? ये आपको क्लियर पिक्चर रखना है बट अगर मार्केट कहीं भी फ्लैटेस्ट ओपन होती है 150 के आसपास या 100 रुपीज़ के ऊपर मार्केट थोड़ा-सा वेट एंड वॉच करेगी, फिर ब्रेकआउट के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है?
कहीं भी मार्केट गैप डाउन नहीं खुलना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल गई तो 1 डे का जो चार्ट पैटर्न इतना बड़ा बुलिश कैंडल है, इसके इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो गया, इट्स अ नेगेटिव साइन, ठीक है? क्योंकि अगर इसका नीचे ब्रेक डाउन होगा, कंटिन्यू मार्केट सेलिंग के लिए रेडी हो जाएगी। तो हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा? कहीं भी मार्केट 150 टू 22,000 के लेवल के बीच में, मतलब कि 22,000 के लेवल और 22,150 के बीच में नो ट्रेडिंग एरिया है। इसमें आप कुछ भी ट्रेड नहीं कर सकते, स्कैल्प करिएगा। अगर आप स्कैल्प में एक्सपर्ट हैं, आप स्कैल्प देख सकते हैं, बट नो ट्रेडिंग ज़ोन में रहेगा। कहीं भी 150 के ऊपर मार्केट खुलती है, एक 300 के लिए हम चेज़ करेंगे यहाँ पे। अगर मार्केट मैसिव मैसिव गैप अप खुलती है, लव सपोज़ को 300 के ऊपर मार्केट खुलती है, तो एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होगा लोअर का। एक अगर 5 मिनट से कैंडल अगर टूटती है तो एक छोटा-सा सेलिंग आएगा, उसके बाद प्राइस एक्शन बिल्डअप होगी तो फिर हम बाइंग का प्लान करेंगे, ठीक है? तो कहीं भी मार्केट 300 के ऊपर खुल गई तो मार्केट के में एक छोटा-सा सेलिंग प्रेशर रहेगा, कहाँ तक? 300 के लिए, क्योंकि 300 फिर हमारे लिए एक सपोर्ट बन जाएगा। और अगर 300 भी टूटता है तो हमारे लिए 150 टू 200 जो है एक सपोर्ट लेवल बन जाएगा। क्योंकि ये बहुत मैसिव गैप अप रहेगा, तो मार्केट चाहेगी कि थोड़ा-सा एक जो प्रॉफिट बुकिंग है वहाँ से फिर से कंटिन्यू हो। मार्केट चाहेगी इसको पुल बैक ले, फिर इसका ब्रेकआउट होगी तो स्ट्रॉन्ग बाइंग का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, ठीक है? तो गैप अप खुलेगी मार्केट, 5 मिनट से अगर लो तोड़ती है, कंटिन्यू सेलिंग के लिए हम आएँगे, कहाँ तक? 200 टू 150 का प्लान रहेगा। और अगर मार्केट फ्लैटिश खोलती है तो उसी कैंडल के ब्रेकआउट के बाद, उसी कैंडल का ब्रेकआउट के बाद हम बाइंग का प्लान करेंगे, या फिर नीचे अगर कैंडल खुलती है ब्रेकडाउन के साथ हम 22,000 का लेवल के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर मान मान के चलो 22,000 के लेवल के नीचे खुली मार्केट, इट्स ए नेगेटिव साइन, इट्स ए कंप्लीट नेगेटिव साइन। याद रखिएगा, कंटिन्यू सेलिंग के लिए मार्केट रेडी हो जाएगी और हम पी लेकर बैठ जाएंगे, ठीक है? चलो फटाफट आ जाते हैं बैंक निफ्टी के लिए। अभी तक अगर आपको मेरे एनालिसिस अच्छे लग रहे हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे निफ्टी बैंक निफ्टी का भी आपको एनालाइज करके आपको शेयर करता हूँ। देखो मार्केट कहाँ खड़ी है, बीएन को भी देख, बीएन का भी काफ़ी अच्छा बाइंग सिनेरियो है। काफ़ी अच्छा बाइंग सिनेरियो मैं आपको फिबोनाची ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बाइंग पे मार्केट खड़ी है, ठीक है? अगर फिबोनाची देखेंगे अपन तो मार्केट जो है एग्रेसिव, जो उसका रेजिस्टेंस बन रहा है 47,800 का लेवल जो है, 47,800 का लेवल जो है ऑलमोस्ट उसका करंट जो है रेजिस्टेंस बना हुआ है मार्केट का। तो कहीं भी मार्केट 800 के ऊपर अगर मार्केट खुल जाती है तो एक छोटा सा पुल बैक आएगा, और 800 को अगर फ्लैटिस होके कम से कम हाफ एन आवर इस पर सस्टेन करती है तो 48,000 का जो लेवल है इसका ब्रेकआउट बहुत स्ट्रांग होगा, बहुत स्ट्रांग होगा। हम बाइंग का प्लान कर सकते हैं, ठीक है इसमें। लेकिन कहीं भी मार्केट अगर गलती से भी मार्केट अगर 47,600 के नीचे खुल रही है मार्केट, तो फिर 500 हमारा एक छोटा सा सपोर्ट बनेगा, क्योंकि अभी एग्रेसिव तो यहाँ पे सपोर्ट बन नहीं सकता। मार्केट अगर सेलिंग आई, अगर 500 टूटता है तो हमारा चेस करने के आ जाएगा 47,200, जो ये स्विंग बिल्डअप हुआ था, यहाँ पे हम चेस करने के लिए आ जाएंगे। कहीं भी मार्केट 400 के नीचे खुलती है मार्केट, कंप्लीट 5 मिनट से कैंडल सेलिंग ब्रेकडाउन के बाद हम सेलिंग का प्रेशर के लिए मार्केट को देख सकते हैं, ठीक है? मैसिव गैप डाउन खुला, सपोज करो 47,000 के आसपास मार्केट खुला, 150 47,150 रुपीज़ के आसपास, या 47,000 के राउंड लेवल के आसपास मार्केट खुलती है, तो इट्स अ नेगेटिव साइन, इट्स अ नेगेटिव साइन। हम कंप्लीट सेलिंग का प्लान करेंगे और 46,600 का लेवल जो है हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा, ठीक है ना? प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है इसमें। मैसिव गैप अप खुला, एक सेलिंग आएगी, 5 मिनट्स का कैंडल अगर ब्रेक डाउन करती है तो हमारे लिए 800 एक सपोर्ट बनेगा, या प्रीवियस डे का जो हाई था वो हमारे लिए सपोर्ट बनेगा। यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न फॉर्मेशन करेगी। अगर मार्केट रुकती है तो हम प्लान ऑफ एक्शन यही रखेंगे, ठीक है? अगर मार्केट फ्लैटिस खुलती है, उसका 5 मिनट्स का कैंडल ब्रेकआउट होता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, ब्रेक डाउन होता है तो सेलिंग के लिए। गैप डाउन खुलेगा, नो बाइंग का सिनारियो, सीधा हम सेलिंग का प्लान करेंगे अगर 5 मिनट्स का कैंडल टूटता है, ठीक है ना? तो डन फॉर द डे करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। कल आपके साथ फिर से शेयर करेंगे, कुछ इंटरडे स्टॉक शेयर करेंगे, एंड डेली बेसिस पे जो निफ्टी हमारा बैंक निफ्टी का एनालिसिस होता है वो आपको डेफिनेटली शेयर करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, डू लेट मी नो, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली बेसिस पे मैं आपका एनालिसिस शेयर करता हूँ, या आपके कोई फीडबैक हो, या फिर आपके कोई ऐसे स्टॉक जो आपका रिव्यू करना चाहते हो, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड बिफोर अ ट्रेडर बी ए इन्वेस्टर। बाय बाय।